फरमाया सारी जिंदगी किसी के खिलाफ न बोले। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। बस औकात होता है मैं सहाबा का नौकर हूं, मैं अहले बैत का नौकर हूं, मैं वकील अहले बैत हूं, हट के सहाबा नूं पै जांदे ने। फिर जदों उलमा आले सुन्नत मंड के रखते ने ना, फिर निक्की जी पर्ची लिख के मैं तौबा करता हूं, रुजू करता हूं। कई मदीने चल के तौबा रुजू करते फिरदे ने। मैं कहा पुत्र कई जुर्म इदां दे हुंदे दे मदीने भी माफ नहीं हुंदे। ओदी वजह है कि तेरी औकात क्या सी कि नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दे खिलाफ गल करें। मैंने कहा पुत्र जिल्लत हुण तुहाडा मुकद्दर बन चुकी है, तुहाडा अहले सुन्नत नाल ताल्लुक नहीं। और जेड़ा ज्यादा चाचा मामा बनने की कोशिश करता पिया ना, उन्होंने फड़ के ले जान। ओ बंदा बन, इंसान दा बच्चा बन, बाबा जी दे मिशन ते रह। फिर तुसी कहंदी हो ये है वो है, बड़े तेज जुमले बोलने आते हैं तुम्हें, लेकिन तुहानू ये नहीं पता अगले नू भी आउंदे जे। जेड़ा मिशन है उस मिशन ते रहो। ये वही लोग हैं जो सहाबा के दुश्मन थे। इनको चाहिए तौबा करके अपना एतबार बहाल करें। जी हम तौबा करते, साड़ी तौबा मानता ही कोई नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। जिवें कोई मौलवी शेर पढ़दा ते बाद विच इदां इदां करदा ना, इदां इदां फिर सुभान अल्लाह। कदी हदीस ते भी बोलो ना ते मजा फिर आवे जनाब। समझ आ रही है? कसम खुदा दी इस कौम नूं शेरां दी लोड़ नहीं, इस कौम नूं अगर लोड़ है तो हजूर दी हदीसां दी लोड़ है। किसी के दीवान में उतनी ताकत नहीं है जितनी मुस्तफा की जबान में ताकत है, हुजूर के फरमान में ताकत है। और इस वास्ते तवज्जो फरमाओ। दोबारा हुण ना कड्डी, हुण मैं स्पीकर चोक लेने नहीं था। आखिरी बारी यही, फिर मोबाइल कड्डी बैठा सी। मेरा हुण पारा समझ ला इत्थों तो मैनूं इत्थे कर दिता ही। हुण तेरा मैं इलाज हुण होर करांगा, इहदे नाल बाकी भी सीधे हो जांदे ने। हालांकि मैं किसी नूं की कहना, मैं किसी नूं की कहना, मैं अतारी हां। समझ आई ना? अपने तो भावें छोटे ने तो भावें वड्डे ने, तो मेरे सिर दा ताज नहीं होवे दुश्मन तो चीर के लंघ जावां विचों दी। यकीन अल्लाह ते करो, है ना? मैनूं गुस्सा चढ़दा है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप कामिल व अकमल पक्के ठक्के सुन्नी बन जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा, लोगो मेरे सहाबा के मुआमले में रब से डरना। मेरे सहाबा के मुआमले में रब से। और आगे क्या फरमाया? ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे ना पड़ जाना। निशाना तान ना बनाना, बकवास ना करना। गैबों पर खबरदार नबी को पता था ना कुछ भौंकेंगे। उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे सहाबा के मुआमले में अल्लाह से डरना। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरे पर्दा करने के बाद इनके पीछे न पड़ना। और जी अगली गल की थी ना, आए हाय 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 कमाल। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा ना मेरे सहाबा से, इस बात की दलील होगी कि वो मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करता है। और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा ना, इस बात की दलील होगी कि ये मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। अब बताइए सहाबा की मोहब्बत दिल में रखनी है या बुग़्ज़? बताइए क्या रखना है। और इधर देखो, इधर देखो, नबी पाक ने सहाबा और अहले बैत इसलिए नहीं दिए थे कि इनका बुग़्ज़ बंदा दिलों में रखे। कसम खुदा दी, ये सहाबा इस कायनात के जितने लोग हैं नबियों के बाद सबसे एक क्लास, एक ग्रेड, हाई क्लास, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास। हुण मैं तुहानू केड़े केड़े जुमले बोल के दसां। वो है सहाबा और अहले बैत। आज लोगों के दिलों च बुग़्ज़ हसद हो रहा है, तो कोई सहाबा का नाम लैके अहले बैत के खिलाफ है, कोई अहले बैत का नाम लैके सहाबा के खिलाफ है। ओ खुदारा मुसलमान बनो, नबी पाक के सहाबा से भी प्यार करो और नबी पाक की अहले बैत से भी। अब एक 6 हदीसां 2 कुरान दी आयतां मैं सुनाई और तशरीहात में न जाने कितनी हदीसां हो गई। इधर देखना मेरी तरफ, फैसला कौन सियालकोट वालों हदीस सुना रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो गिनो, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दराजाती।
ये हुजूर की हदीस पढ़ी है मैंने, औ कमा काला अलैहिस्सलाम। अब जरा तर्जमा सुनिए और गिनिए कितनी हस्तियां हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। और आगे, जिसने मेरी बीवियां जो तुम्हारी माएं हैं उनसे मोहब्बत रखी, यह प्यार भी दिल में रखना होगा। और आगे फरमाया सारी जिंदगी किसी के खिलाफ ना बोले। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। बस औकात होता है मैं सहाबा का नौकर हूं, मैं अहले बैत का नौकर हूं, मैं वकील अहले बैत हूं, हट के सहाबा नूं पै जांदे ने। फिर जदों उलमा आले सुन्नत मंड के रखते ने ना, फिर निक्की जी पर्ची लिख के मैं तौबा करता हूं, रुजू करता हूं। कई मदीने चल के तौबा रुजू करते फिरदे ने। मैं कहा पुत्र कई जुर्म इदां दे हुंदे दे मदीने भी माफ नहीं हुंदे। ओदी वजह है कि तेरी औकात क्या सी कि नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दे खिलाफ गल करें। मैंने कहा पुत्र जिल्लत हुण तुहाडा मुकद्दर बन चुकी है, तुहाडा अहले सुन्नत नाल ताल्लुक नहीं। और जेड़ा ज्यादा चाचा मामा बनने की कोशिश करता पिया ना, उन्होंने फड़ के ले जान। ओ बंदा बन, इंसान दा बच्चा बन, बाबा जी दे मिशन ते रह। फिर तुसी कहंदी हो ये है वो है, बड़े तेज जुमले बोलने आते हैं तुम्हें, लेकिन तुहानू ये नहीं पता अगले नू भी आउंदे जे। जेड़ा मिशन है उस मिशन ते रहो। ये वही लोग हैं जो सहाबा के दुश्मन थे। इनको चाहिए तौबा करके अपना एतबार बहाल करें। है जी हम तौबा करते, साड़ी तौबा मानता ही कोई नहीं। तो मैं कहा तौबा बंदे वाली कर, तू तो बीबियां वाली करदा है। बीबी जदों न्याणा जमदी है ना, न्याणा तो बड़ियां दर्दां होंदियां ने, कहंदी हुण नहीं मैं जमना, वो अगले साल फिर जम्मी बैठी होंदी। फिर न्याणा जमदा, फिर पीड़ा, फिर कहंदी हुण नहीं जमना, अगले साल फिर जम्मी बैठी। बंदियां वाली तौबा कर, बीबियां वाली ना कर। और कोई ऐसी तालीमात नहीं है कि कोई तौबा करे उसकी तौबा कबूल नहीं। कबूल है, लेकिन अपना एतबार तो बहाल करो ना। बताओ तो सही ना कि हम सहाबा के भी हैं, हम अहले बैत के भी हैं। लेकिन इधर देखो, मैं अवाम अहले सुन्नत को सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने 2 नंबर मौलवी और पीरों को भगा दिया। दाता साहब आउण ते तां नसाउंदे ने, और इदां दियां जलसियां चाउण ते तां नसाउंदे ने। मैं कहा पुत्र ये जिल्लत हुण तुहाडा मुकद्दर बनी रहेगी। इक्को सूरत है, तौबा करो, अपना एतबार बहाल करो, पक्के सुन्नी बन जाओ। जिवें पहले इज्जत सी उस तरह फिर इज्जत हो जाएगी। असी भी तुहानू इज्जत देंगे, लेकिन पहले इज्जत आलियां दी इज्जत करते सही ना। और अगर इसे तरह 2 नंबरियां रहनियां ने तो मेरा ख्याल है कल दी अगर गैरत होवे तो डूब के मर तो जाना चाहिए है। यकीन अल्लाह ते करो, मुंडिया नसा कड़े होना है, चल चल दौड़ जा, तेरा इत्थे की तल्लक है। बाबा जी तुहाडे वर्गियां दे खिलाफ तो कह गया सी दर दर। इस वास्ते को ज्यादा मामा चाचा ना होना दा बने पुत्र, समझ तू गया ही होना। फिर तुहानू पीड़ा बहुत होंदियां ने। अपने मिशन ते रहो, मिशन तो हटोगे ते तुहानू सुन्नीयत पूछेगी। इदां दे लोगां नू जो पक्की पहले तौबा कराओ तो फिर अपने कोल ले आओ, वरना लोड़ ही कोई नहीं। अवाम नू पता है, तवज्जो है, अवाम नू पता है ना गल्लां। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो बात समझिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे सहाबा से, मेरी अहले बैत से, मेरी बीवियों से, और सारी जिंदगी इनके खिलाफ ना बोला, फरमाया अगर इनकी मोहब्बत पर मर गया। मैंने क्या कहा? इनकी मोहब्बत पर। तकरीर बिल्कुल आखिरी लम्हात दाखिल होगी, जब मजा ना आवे तो गल हुई ना जी। फरमाया जन्नत में जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाले भी होंगे। तवज्जो तवज्जो, एक मिनट, अल्लाह आपको बरकत दे। आप देखिए, मैंने ना एक मरतबा ये हदीस शरीफ बयान की तो मुझे एक बंदे ने कहा, अतारी साहब, मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा सरकार ये दसो बई असी अगर इन्हां सारे ना प्यार करिए ते उत्थे होना है जिथे सारे ने। मैं कहा हाँ। कहते आपां उन्हां वर्गे। मैं कहा नहीं। ते कहंदा फिर नाल किद्दां होना है? बज़ाहिर सवाल तो उसका मुश्किल है, लेकिन जवाब एक मिनट। मुफ्ती अहमद यार खानी मेरे जवाब देता है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं देखिए, इधर देखो मेरी तरफ। फरमाया देखो, एक बादशाह अपना महल बनाए, ज़ाहिर सी बात है उस महल के अंदर उसने रहना होता है,
उसका रूम होता है, उसके घर वालों का, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, उसके सारे आइज़ा अक़रबा, वहीं मिलने वालों के लिए अलग रूम होते हैं, अलग सारा कुछ होता है। लेकिन फरमाया वो तो सारे बीच में रहते हैं, वही वो रिश्तेदार होए, माँ पे होए, भैना भरा होए, सारे मिलन वाले होए, तवज्जो है। लेकिन ये बताओ कि उसके अंदर माली अंदर, पानी वाला अंदर, सफाई वाला अंदर, वो रोटियां पकाने वाला अंदर, बीबियां कपड़े धोने वालियां अंदर, कहंदा ओ सारियां, कहंदा ओ ते सारियां खादिम बन के रहिंदियां ने। उन्हें कहा रहिंदियां तो उत्थे ही ने ना, रहिंदे तो उत्थे ही ने ना, क्या बिल्कुल। उन्हें आख्या जदों असीं इन्हां सारियां नाल प्यार करना है ना जन्नत दे विच, असीं फिर जन्नत दे विच इन्हां दे नाल हुसैन बन के नहीं रहना, ओ खादिम हुसैन बन के रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या अहले बैत हूं, इब्तदाई दो चार बातें बड़ी गौर से सुनने वाली। जब भी इनका जिक्र किया जाएगा खैर के साथ किया जाएगा। कोई भी नाजेबा जुमला और कोई भी हल्का जुमला और कोई भी ऐसा जुमला जो गुस्ताखी पर और बेअदबी पर मबनी हो, उस जुमले के साथ इनका जिक्र नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब सहाबा का जिक्र होगा तो फिर सब सहाबा का जिक्र होगा, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो सब अहले बैत का जिक्र होगा। लोगों की मनपसंद की शख्सियात का नाम सहाबा और अहले बैत नहीं है। सहाबा और अहले बैत वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में और मेरे मुस्तफ़ा ने अपने फरमान में कहा हुआ है। वो जितने भी हैं सब के सब, उन सब को मानना ये ईमान भी है, कुरान भी है, और यही हकीकत और मुसलमानियत भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत का जब भी जिक्र किया जाएगा या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख से नहीं। तो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, जब भी जिक्र किया जाएगा या कुरान पढ़ के या हदीस पढ़ के, तारीख पढ़ के नहीं। आप कहेंगे अतारी साहब क्यों, ये क्या मसला है? गौर से जुमला सुनिए। वजह यह है सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं, तो इनका तारो भी कुरान कराएगा। यह है बात समझने वाली, और यह है वो पॉइंट जिसको हम समझे तो हम हर किस्म के फितने से बच जाएंगे। चूंकि जितने इख्तलाफात हैं वो तो लोगों ने तारीख की वजह से शुरू किए हुए हैं, जबकि हमारे नज़दीक तारीख का मसला यह है, तवज्जो है ना आप हज़रात की, हमारे नज़दीक मसला यह है तारीख का हर वो हिस्सा जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो कबूल है, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हमारे नज़दीक रद्दी है। तवज्जो नहीं, फरफरान सीटों वाले 5 किलो का सारे अकदस ना हिलाएं, बोलना भी है आपने, समझ आ रही है आप हज़रात को? तो अर्ज करने का मकसद यह है कुरान और हदीस के मुताबिक को मुमासिल जो बात होगी वो कबूल की जाएगी, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं वो कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। चूंकि उससे बड़ा झूठ क्या है जो कुरान से टकरा जाए, उससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। तो कुरान और हदीस ये हमारे लिए आइडियल चीज है किसी भी बात को समझने और परखने के लिए। तो जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया जाएगा या कुरान से या हदीस से, और उसके बाद तारीख की और बाकी किताबों की जो जो चीज इससे मैच होती जाएगी हम कबूल करते जाएंगे, और जो नहीं होगी चुक अपनी तारीख तक दौड़ जा, अच्छी तारीख की समझने चुक तक दौड़ जाते, ऐसी लोड़ी कोई नहीं कुरान हदीस के मुकाबले में। अच्छा, दूसरी बात भी समझने वाली है। आप हजरात पढ़े लिखे हजरात हैं, और ये अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी का शहर है, इकबाल का शहर है, हुजूर मुहद्दिस सियालकोटी सूफी मोहम्मद आलम साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपका शहर है। ये हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत बड़ी दरगाह भी है, हजरत इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह तआला, ये आपका शहर है, यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए। आपके सियालकोट से मुझे खास मोहब्बत इसलिए भी है कि ये क्लास के जो गांव है ना, यहाँ के क्लास के, ये मेरे दादा मुर्शिद का शहर गांव है। हाँ हाँ, हजरत सैयदी ज़ियाउद्दीन कुतुब मदीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप क्लास के थे, समझ आई ना? क्लास के ते बंदा भी क्लास वाला है, समझ आ रही है? तो इस वास्ते हमें आपके शहर से बड़ी खासी एक निस्बत और मोहब्बत भी है, मेरे दादा मुर्शिद का शहर है ये। तो ये बड़ी जरखेज जमीन है हर हवाले के साथ, ठीक है? आपको बात समझाने में मैं दिक्कत नहीं महसूस करता जाता हूं, आप समझते चले जाते हैं। अब ये जो बात करने लगा हूं जरा इस बात को समझिएगा। आपको ये समझना होगा कि तारीख कहते किसको हैं, ये तारीख है क्यों, इसके अंदर इतने तफरुदात और तजादात क्यों पाए जाते हैं।
तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं। तारीख किसको कहते हैं? पुराने जमाने की खबरें, पुराने जमाने की ये जो रिपोर्टिंग थी ना, पुराने जमाने की हेडलाइंस, बोलिए समझाऊंगा भैया, ठीक है, वो जब इकट्ठी, उस वक्त ये कैमरे शैमरे तो होते नहीं थे, तो उनको जब जमा करने वालों ने जमा कर दिया तो कह दिया तारीख है जी, ए पुराने जमाने की खबरें ने जी। और खबरों में कितना सच और कितना झूठ होता है ये मुझे समझाने में कोई मुश्किल नहीं। इतना तेज दौर कैमरे लगे और हर बंदे नूं पता की हुंदा पिया ते खबरां कहंदे ने इत्थों इंज हो गया इंज हो गया, सारिਆਂ ਨੂੰ पता मुल्क दा रड़ा किहने कढ़िया है, और कहंदे ने आ हो गया। मैंने कहा इतने तेज दौर में अगर खबरें इतनी झूठी हैं तो जब कुछ नहीं था तब कितनी झूठी होंगी। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, क्यों हजरत जी? आपको पता चले कि ये तारीख इसकी औकात क्या है, समझ आई ना? इसलिए मैंने कहा हर वो चीज जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो वो कबूल है, और जो कुरान और हदीस से टकरा जाए वो हमें कबूल है नहीं है। और ये बड़ी बुनियादी बातें जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है। अजीजान गिरामी, हम सब के इल्म में होना चाहिए तारीख पुराने जमाने की खबरों का नाम है, रिपोर्टिंग का नाम है, पुराने जमाने की हेडलाइंस का नाम है। और आपको पता है पुराने जमाने के साफियों की इकट्ठी हुई खबरों का नाम है। आजकल के साफी की करते हैं 5 साल बाद दस देने मैनू फलाने बंदे ने इन्ने रुपये दिते सी तो मैं गलत रिपोर्टा दी, मैं लख लानत तेरे जम्मण ते 5 साल बाद तू दसन दिया भी मैं झूठ बोलिया है। तो ये इन्हों का ये हाल है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर, यानी मैं आपको सिर्फ इसका तारुफ करवा रहा हूं। आप ये ना समझे कि तारीख पता नहीं की साढ़े सिर ते सवार हुई है, कोई सवार शुवार नहीं है। साढ़े नजदीक अगर अहमियत है तो या रब के कुरान की है या मेरे मुस्तफा के फरमान की है। आर यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात की? आगे या तो आगे चलिए। तो मैंने ये कहा है कि जब भी नबी पाक के सहाबा का जिक्र होगा तो कुरान से या हदीस से, और जब अहले बैत का जिक्र होगा तो या कुरान से या हदीस से। क्यों? अब आपको जुमला सुनने में लुत्फ आएगा कि ये हस्तियां तारीखी नहीं कुरानी हैं। हस्तियां कुरानी हैं और तारुफ तारीख करवा रही है। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की? ये तो वही गल होगी ना कि बाबा जी खादम रिजवी नु डिस्कस करते पैने ट्रांपुर ही गल करना ही। आपको बात समझ आई? कोई नहीं आई? डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को जनाब डिस्कस किया जा रहा है, कौन करता है? मोदी। वो तेरा तल्लक ही नहीं मेरा बच्चा, आपका ये मौजूद है, आपको पता ही नहीं है। तो जो हस्तियां कुरानी हैं तो डिस्कस भी तो कुरान करेगा ना। कुरानी अगर हदीस की हस्तियां हैं तो फिर हदीस ही डिस्कस करेगी ना। मेरा ख्याल थोड़ा मुश्किल भी मौजू है और इंटरेस्टिंग भी है। ये मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। ये है वो लाइन, ये है वो डायरेक्शन जिसके ऊपर आप आ गए तो आप अहले सुन्नत के रास्ते पर आ जाएंगे कि जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र करना है खैर के साथ, सबका और कुरान से। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए अगली बात, कुरान इनके रिलेशन को, आपस के ताल्लुक को कैसे बयान करता है। अब हमारे यहां ये मुहर्रम का महीना आता है ना तो बस औकात तलखियां बढ़ जाती हैं। इमाम हुसैन का जिक्र करते करते कई लोग सहाबा के खिलाफ, और कई लोग ये वाकया बयान करते करते इमाम हुसैन की मुखालफत बयान करते हुए यजीद को अब्बा बनाते हैं। मैंने कहा तुम दोनों गलती पर हो, अपनी इस्लाह करो। तुम्हारा यह हक ही नहीं बनता कि तुम सहाबा की दुश्मनी करो या इमाम हुसैन की करो। मुसलमान नहीं हो। जिंदा बंदा बोल सकते हैं, जिंदा बंदा दूसरे बंदे नाल मेरी तकलीफ नहीं होती। और मैं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे आवाज चाहिए आपकी। बेलखसूस जितने मेरे पीर भाई बैठे हैं, आप नहीं चुप रह सकते। पीर भाई बोलणगे तो बाकी बोलणगे ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये